क्या आपको लगता है कि ऑफिस सिर्फ काम करने की जगह है? गलत। ऑफिस एक जंग का मैदान है। यहाँ आपकी मेहनत से ज्यादा आपकी सर्वाइवल स्किल मायने रखती है। बहुत से टैलेंटेड लोग सिर्फ इसलिए करियर में पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो पॉलिटिक्स खेलना नहीं जानते, और दूसरे लोग उनका इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं। आज मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और दुनिया की 3 सबसे खतरनाक किताबों, द 48 लॉज ऑफ पावर, द आर्ट ऑफ वॉर और द प्रिंस से वो 8 डार्क रूल्स बताऊंगा जो आपको ऑफिस के इस खेल का ग्रैंड मास्टर बना देंगे। रूल नंबर 1, द आर्ट ऑफ साइलेंस। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। ऑफिस में सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। याद रखिए, आपके शब्द आपके दुश्मन के लिए बारूद हैं। मेरी पर्सनल स्ट्रैटेजी ये है, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। जब आप कम बोलते हैं और सिर्फ काम की बात करते हैं तो कोई भी आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर आपके खिलाफ यूज नहीं कर सकता। अपनी जुबान को एक हथियार की तरह यूज करो, ना कि रेडियो की तरह। रूल नंबर 2, अपनी होशियारी अपने पास रखो। हाइड योर स्मार्ट्स। ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन अपने कलीग्स या अपने बराबर वालों के सामने अपनी पूरी स्किल्स कभी मत दिखाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप उनके सामने ज्यादा स्मार्ट बनेंगे तो आप उन्हें इनसिक्योर कर देंगे। वो आपको अपना कंपटीशन मानने लगेंगे और फिर शुरू होगी ग्रुपिंग, बैकबिचिंग और पॉलिटिक्स। अपने कलीग्स के सामने ऐसे रहो जैसे आप एक एवरेज एम्प्लॉय हो। उन्हें लगेगा कि आप उनसे कोई खतरा नहीं है और वो शांत रहेंगे। असली खेल पर्दे के पीछे खेला जाता है। रूल नंबर 3, द स्नाइपर अप्रोच। अब सवाल यह है, अगर कलीग्स को हुनर नहीं दिखाओगे तो तरक्की कैसे होगी? यही तो राज है। अपनी एक्सीलेंस, अपनी स्किल्स और अपने आइडियाज सिर्फ और सिर्फ अपने मैनेजर या टीम हेड को दिखाओ। इसे कहते हैं टारगेटेड विजिबिलिटी। भीड़ में शोर मचाने से अच्छा है सीधे डिसीजन मेकर के दिमाग में जगह बनाना। जब सिर्फ बॉस को पता होगा कि आप कितने डिजर्विंग हैं, तो अप्रेजल के टाइम पर आपको बेनिफिट मिलेगा और आपके कलीग्स को हवा भी नहीं लगेगी कि यह हुआ कैसे। रूल नंबर 4, कभी किसी गुट का हिस्सा मत बनो। डोंट पिक साइड्स। ऑफिस में अक्सर 2 गुट बन जाते हैं। आपको किसी भी ग्रुप का परमानेंट मेंबर नहीं बनना है। आपको बनना है एकदम न्यूट्रल। सबकी बात सुनो, लेकिन अपनी राय किसी को मत दो। जब आप किसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं तो दूसरे ग्रुप के लोग ऑटोमेटिकली आपके दुश्मन बन जाते हैं। एक स्मार्ट एम्प्लॉय डिप्लोमैट होता है, सोल्जर नहीं। रूल नंबर 5, डॉक्यूमेंट सब कुछ करो। डॉक्यूमेंट एवरीथिंग। ऑफिस की दुनिया में जुबान की कोई कीमत नहीं होती। कीमत होती है लिखित सबूत की। अगर पॉलिटिक्स गंदी हो जाए तो सिर्फ एक चीज आपको बचा सकती है, आपके ईमेल्स। हर ऑर्डर, हर इंस्ट्रक्शन और हर अचीवमेंट को ईमेल पर डॉक्यूमेंट करके रखो, ताकि अगर कल को कोई आपके खिलाफ झूठ बोले तो आपके पास सच का सबूत हो। यहां तक तो बात थी आपके डिफेंस की, लेकिन अगर आप सच में मास्टर प्लेयर बनना चाहते हैं तो अब सुनिए वो 3 एडवांस्ड नियम जो मैंने इतिहास की सबसे पावरफुल किताबों से निकाले हैं। रूल नंबर 6, ये वही गलती है जो 90% स्मार्ट लोग करते हैं और नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। नेवर आउटशाइन द मास्टर। रॉबर्ट ग्रीन का पहला नियम कहता है, अपने सुपीरियर को हमेशा ये महसूस कराओ कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट है। जैसा आप अपनी स्किल्स अपने मैनेजर या टीम हेड को दिखाते हैं, जैसा रूल 3 में बताया। लेकिन सावधान रहिए, अगर आप मैनेजर के सामने ज्यादा स्मार्ट बनेंगे तो उसे लगेगा कि आप उसकी कुर्सी के लिए खतरा हैं। वो डर जाएगा और आपको रिप्लेस करने की कोशिश करेगा। ट्रिक ये है, काम आप करें, आइडिया आपका हो, लेकिन क्रेडिट मैनेजर को लेने दें। जब मैनेजर सुरक्षित महसूस करता है तभी वो आपको ऊपर खींचता है। रूल नंबर 7, बहस से नहीं, काम से जीतो। ऑफिस में जब कोई आपकी बात काटे या आपको गलत साबित करने की कोशिश करे तो पलट कर जवाब मत दो। बहस करना कमजोर लोगों की निशानी है। साइकोलॉजी कहती है, डेमोन्स्ट्रेट, डू नॉट एक्सप्लिकेट। मतलब समझाइए मत, करके दिखाइए। जब आप चुप रहकर अपने काम से जवाब देते हैं तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आप क्या सोच रहे हैं। आपकी चुप्पी उसका कॉन्फिडेंस तोड़ देती है। रूल नंबर 8, लोमड़ी और शेर का खेल। मैकियावेली अपनी किताब द प्रिंस में कहते हैं,
ऑफिस के जंगल में आपको दो जानवरों की तरह बनना पड़ेगा। साजिशों को पहचानने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक बनो और जब कोई बुली सामने आ जाए तो उसे डराने के लिए शेर की तरह खूंखार बनो। आपकी कम बोलने की आदत आपको लोमड़ी बनाती है। आप सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन जब कोई आपकी लिमिट क्रॉस करे तो शेर की तरह एक बार में ऐसा जवाब दो कि अगली बार वो आपसे उलझने से पहले 10 बार सोचे। याद रखिए, ऑफिस पॉलिटिक्स से आप भाग नहीं सकते, आपको इसे खेलना ही पड़ेगा। चॉइस आपकी है, या तो आप शिकार बने या फिर खिलाड़ी। जो तरीका मैंने बताया है वो आसान नहीं है, इसमें सब्र चाहिए, लेकिन जिस दिन आपका प्रमोशन लेटर आएगा उस दिन वो खामोशी सबसे बड़ा शोर मचाएगी। अगर आप इन ट्रिक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हैं तो कमेंट में लिखिए आई एम अ प्लेयर। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगला वीडियो इससे भी गहरा होने वाला है।